ये चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं है, वो चीज़ें इन पर की जा रही है, ओबीसी और SC/ST पर। इनको मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को सारी जितनी करतूतें हैं वो हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं इनको, और देश में ले जाके OBC, SC और ST को हम एकत्रित करना चाहते हैं और इनको एकत्रित करके एक छत के नीचे लाना चाहता हूं मैं, और एक छत के नीचे लाना जब हम इस लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं कि वो थाना प्रभारी नहीं बचना चाहिए, थाना नहीं बचना चाहिए, उसमें आग लगा देनी चाहिए? और यदि ये षड्यंत्र के पीछे कोई सबल नेता यदि है तो उस नेता की हत्या शरीयत कर देना चाहिए। 3 अक्टूबर को छतरपुर में OBC महासभा की विशाल आम सभा आयोजित हुई। इस आम सभा में OBC महासभा के क्षेत्रीय व प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया है और इस OBC महासभा के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे प्रीतम लोधी। पिछले कई महीनों से OBC महासभा मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी महासभाएं आयोजित कर रही है, जिसमें क्षेत्र भर के OBC नेताओं व OBC व SC/ST वर्ग के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है व इन्हें एक मत होकर वोट देने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से बड़े नेताओं पर निशाना साधती हुई ये रैली मुख्य रूप से वर्ग विशेष के ऊपर केंद्रित नजर आ रही थी। समूचे छतरपुर जिले से एकत्रित हुए SC/ST व OBC वर्ग के नेताओं ने मंच से प्रशासन को खरी खोटी सुनाई और सीधे सीधे चुनाव में वोट नहीं देने की धमकी भी दे डाली है। इतना ही नहीं, SC/ST और OBC वर्ग के नेताओं को ही आप वोट दें, ये भी मंच से आह्वान लगातार किया जाता रहा। सटई से चुनाव लड़ चुके बाला पटेल, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और अब समाजवादी पार्टी का चेहरा हैं, सीधे तौर पर ललकारते हुए नजर आए और उन्होंने तो यदि किसी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना होती है तो इसके विरोध में थाने को जला देने तक का बयान दे डाला है। हालांकि बाद में मीडिया से सीधे बात करने पर उन्होंने अपने बयानों से मुकरते हुए कहा कि वो पुलिस व्यवस्था को ठीक करने और ऐसे मामलों में दबाव बनाने का बात कह रहे थे। इस समय मध्य प्रदेश में OBC महासभा का मुख्य चेहरा बने हुए हैं प्रीतम लोधी और वो भी कल छतरपुर में थे। उन्होंने सीधे सीधे खजुराहो क्षेत्र के नरेंद्र पटेल, जो कि OBC महासभा के पदाधिकारी हैं, उन पर झूठा बलात्कार का केस लगाने का काफ़ी विरोध किया और देश भर के SC/ST और OBC को एक मत रहने को कहा। चुनाव लड़ने की बात पर उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की जगह से मुझे चुनाव लड़ाने की कोशिश मेरे साथी करेंगे तो मैं इस पर विचार जरूर कहूँगा। दबी आवाज़ में उन्होंने खजुराहो से चुनाव लड़ने की बात भी कह डाली है। कथावाचकों के बारे में सवाल करने पर उन्होंने सीधे सीधे बागेश्वर धाम पर भी टिप्पणी की और ग्वालियर के कथावाचक पर अपनी ही पत्नी को अपने दोस्तों, यारों और अन्य लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगाया है, जिसके लिए वो 11 तारीख को ग्वालियर में घेराव करने वाले हैं। पूरे देश के SC/ST और OBC को जोड़ने की बात करने वाले प्रीतम लोधी सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए नजर आए और आगामी चुनावों में बार बार वोट नहीं दिलवाने की धमकी भी वो देते रहे। बहरहाल OBC महासभा में अच्छी खासी भीड़ रही और पुलिस की व प्रशासन की व्यवस्थाओं के चलते किसी प्रकार की कोई अनियमितता देखने को नहीं मिली है। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से छतरपुर पुलिस ने पहले ही रूट मैप जारी कर दिया था कि कहां पर बैरिकेडिंग होगी और किस जगह आपको गाड़ियां पार्क करनी होगी, जिसकी वजह से इस महासभा के बावजूद शहर में कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिली है। वो लोग मुझे बताइए, राम जी ने जब वो सेतुबंध बनाया था, एक गैलरी ने थोड़ा सा सहयोग किया था पुल बनाने में, तो आज पूरे संसार की गैलरी लोग सम्मान से देखते हैं और सम्मान करते हैं, उनका कोई मारता नहीं है। तो एक व्यक्ति किसी भी समाज का हो, एक व्यक्ति बुरे काम करते हैं, पूरी समाज का भट्टा बैठा देता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही इनके अंदर है ब्राह्मण समाज में, जो कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो ढोंग का चोला ओढ़कर और ये सबको बदनाम करने फिर रहे हैं। हम ऐसे लोगों पे रोकना चाहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहते हैं। दीप नारायण को लेकर क्या कहेंगे? दीप नारायण को लेकर मैं ये कहूँगा कि दीप नारायण पे निवेदन करूँगा, दीप नारायण पर झूठे केस न लगाएं। अगर सच है तो लगाएं,
लेकिन झूठे केसों में किसी को लेना, किसी को अंदर करना, ये किसी बहादुरी का काम नहीं है, ये किसी का रहेगा नहीं। आप उसको पूरे जेल में बार बार उसको केस लगा रहे हैं, झूठे लगा के ना ये जेलों में भेज रहे हैं। ये इसका मतलब ये हुआ तुम बदले की राजनीति करते हो। राजनीति कैसी होती है? राजनीति में हमारी सरकार बनेगी तो हम सबके, ये नहीं कि हमें हमारे अगेंस्ट कोई लड़ा है हम उसको ध्वस्त कर दें, मार दें, कूट दें और जेलों में सड़ा दें, ऐसा नहीं। ये बदले की राजनीति कब तक चलेगी? और जब पूरी जनता प्रशासन एकदम उखड़ जाएगा तो फिर इनका जैसा हल नहीं होगा। फिर कहाँ भागेंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे फिर ये लोग? आपके मंच पे एक पीड़ित महिला आई थी, पंडोगर सरकार द्वारा उसके चाचा को जी मेरे बगल में खड़ी हुई है, मेरे बगल में खड़ी हुई है। और इन महिला को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे हम। हाँ, लो ना इसकी अगर लड़ाई लड़ेंगे इनकी, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा। मतलब ऐसे गरीब लोगों को ये नहीं दे सकते तो फिर काय की पार्टी चला रहे हैं? 2 महीने छोड़े हटे एक तरफ लगे ज्यादा हो गए हैं और गरीबों को एसपी के पास भी सब जगह हुआ है। उन्होंने तो छापी, हमें उन्होंने तो मुद्दा उछाल हुआ था ना को लेकर, क्यों आपको जरूरत पड़ी छतरपुर आने की? छतरपुर इसलिए जल्दी पड़ी, एक तुम्हारे नरेंद्र पटेल जी हैं, इन पे ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए क्षेत्र वगैरह की जा रही हैं। ये चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं है, वो चीज़ें इन पर की जा रही है ओबीसी और SC ST पर। इनको मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को सारी जितनी करतूतें हैं वो हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं इनको, और देश में ले जाके OBC SC और ST को हम एकत्रित करना चाहते हैं और इनको एकत्रित करके एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ मैं। और एक छत के नीचे लाना जब हम इस लड़ाई लड़ेंगे। तो आगामी दिनों में क्या चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा भी है कि क्या BD शर्मा उसमें चुनाव लड़ेंगे क्या? वो तो यहाँ की जनता कहेगी तो चुनाव लड़ जाऊंगा मैं। यहाँ से जनता के ऊपर है, यहाँ की अगर लोगों को लगेगा कि भाई चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ेंगे। BD शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? BD शर्मा को क्या कहेंगे भाजपा? BD शर्मा को क्या कहेंगे? आप वापस भेजने की बात कह रहे थे, स्टेट से वापस भेज दो, चंबल से आए हैं, क्या कहना है उनके लिए? मैंने तो नहीं कहा था कि चंबल से भेज दो, मैंने नहीं कहा जी चंबल से भेज दो। मैंने उनको देश में ही रखेंगे और मेहमान की तरह रखेंगे उनको, किसी को मतलब बहाना किसी को उनको। हाँ, लेकिन उनसे हम आगाह जरूर करेंगे कि ऐसी चीज़ें न करें जिससे इस सरकार को, देश को खतरा हो। ऐसी चीज़ें न करें। किससे आगाह? पूरी सरकार से करेंगे हम दोनों से, जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जो भी सरकार बनाएंगे, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, हम दोनों को बोले। के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों का बात भी हुआ था, तुम बागेश्वर धाम में बीच में ले आता वेरे क्या है यार? कोई आदमी दिन भर झूठ बोलेगा, उसकी झूठ को कहाँ तक बोलोगे तुम किसी चीज़ को? आप लोगों को मालूम नहीं है क्या करते हैं यहाँ पे, क्या नहीं करते, सब मालूम है आप लोगों को। आज की घटना, कल की घटना सुन लो। मैं पहले तो ये जानता नहीं ये कथा कथित कैसे बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता अभी तक। एक हमारे यहाँ एक निशा लड़की है शर्मा करके, एक कथावाचक है ग्वालियर के अंदर, मैं जाके ज्ञापन दे के आया हूँ। उस कथावाचक उस अपनी पत्नी को पेश करता है कहाँ? अपने गुरुओं को और अपने समान साथियों को बुला के। बताइए ये कथावाचक व्यक्ति जो ज्ञान की पीठ पर बैठा है और अपनी धर्म पत्नी को जगह जगह पेश कर रहा है, डांस करवा रहा है, बियर पिलवा रहा है, ऐसा होता है कहीं ऐसी चीज़ में? क्या कहोगे इस चीज़ को? वो पूरे ब्राह्मण समाज पे वो घूम के आई है वो बच्ची, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। मैं 11 तारीख को घेराव कर रहा हूँ ग्वालियर के अंदर, उसके पीछे BD शर्मा और नरोत्तम मिश्रा नहीं, सब पे गई वो बच्ची। BD शर्मा पे गई, नरोत्तम पे गई, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था नेता जिस पे वो न गई हो। अधिकारियों पे गई वो बच्ची। भाई उस बच्ची के साथ में क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ आपको क्लिपिंग भी दिखा सकता हूँ इसमें से मैं आपको, मेरे पास की क्लिपिंग भी है कि उसको फांसी लगा रहे हैं, कहीं उसको छेड़ रहे हैं, कहीं उसको अंगों को पकड़ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, बताइए इनमें। और ये लोग मंच पे बैठ कर और गद्दी पे बैठ करके सटई नहीं पद तो हम समाजवादी पार्टी में है। अभी आप यहाँ पर अब यहाँ तो OBC के उसमें समर्थन में आए थे। किस तरह का बयान दिया है? क्या बयान दिया है? बयान ये दिया है कि OBC SC ST का आदमी अपने आदमी को ही वोट करे। ये बयान दिया है आगामी चुनाव में। अगर आपके बैठे हुए वहाँ पे विधायक नाराज भी हो गए? नहीं हुए वो नाराज, नहीं वो तो तारीफ कर रहे थे ना मेरी कि बहुत अच्छा बोला आपने कि SC ST OBC को ही वोट डालें। नहीं तो उन्होंने कहाँ बोला? एक शपथ भी यहाँ पर दिलाई गई है। कैसी दिलाई गई शपथ? वोट न देने की क्या? नहीं, शपथ कहाँ दिलाई गई? शपथ ये दिलाई गई है कि अपने लोगों को ही वोट डालें। प्रजातंत्र में ये तरीका है कि अपने आदमी को ही वोट डालें जो अपने आपको अच्छा लगे। किसको वोट डालने की शपथ दिलाई? सब SC ST OBC को, SC ST OBC के आदमी SC ST OBC को ही वोट डालें। शपथ दिलाई, सुझाव दिया है ये। यहाँ पर काटने की बात की, काटने की बात क्यों? किसी प्रकार की ब्राह्मणों की बात हुई बोला गया कि नहीं बोला गया है, थाने में आगे लगा दी जाएगी। बिल्कुल नहीं। मैंने ये बोला है कि यदि ऐसे मुकदमे कायम होते रहेंगे तो वो थाने की व्यवस्था बदलना पड़ेगी, थाने की व्यवस्था बदलना पड़ेगी। आग लगाने की बात नहीं की है मैंने।
व्यवस्था की बात हुई थी। क्रांतिकारी बोला क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी कदम कोई है, कोई बोलना क्रांतिकारी कदम बदलाव के लिए